कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को इतने प्रेशर में लिए हुए हैं कि आज 27% आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो अपने हक अधिकार के लिए हम बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के कोने कोने से और 13% जो होल्ड है उसे हटाने के लिए यहाँ 30 जनवरी को एकत्रित होने जा रहे हैं। ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाल बजाते हैं, अमित शाह गाल बजाते हैं, मुख्यमंत्री खुद पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, अब पिछड़े वर्ग के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं। सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, कितने लोग आएंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? निश्चित रूप से गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले ये आयोजन किया जा रहा है। 30 तारीख को 30 जनवरी को हम लोग बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो 13% होल्ड लगा रखा है ओबीसी आरक्षण पर, उसको हटाने के लिए जो अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि लगातार कई वर्षों से जो संघर्षरत हैं, जो ओवरेज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि 30 तारीख से पहले इस होल्ड को हटाएं, क्योंकि हम बड़ी संख्या में जो है भोपाल पहुंचेंगे और इस बार मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे कि जब से आपने 27% आरक्षण के लिए और 13% होल्ड हटाने की आपने कहा कि हम डंके की चोट पर 13% होल्ड हटाएंगे और 27% आरक्षण देंगे, तब से उस दिन का दिन है कि दोबारा से आपका तब से ओबीसी को लेकर कोई बयान नहीं आया। तो निश्चित रूप से हम ये सवाल करेंगे और 13% जब तक होल्ड हट नहीं जाएगा तब तक हम ये आंदोलन करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होंगे। इस बात का हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ हो जैसा आंदोलन 30 तारीख को होने जा रहा है। सरकार ने पहले, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कोर्ट में मामला पहुंचा, अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। देखो, कोर्ट ने तो कई बार इस मामले को स्वतः भी संज्ञान लिया था और कहा भी था कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई स्टे नहीं है। इसको तो प्रदेश की सरकार स्वतः संज्ञान में लेकर और 13% होल्ड हटाने का काम करे, 27% आरक्षण लागू करने का काम करे। उसी को लेकर जब सर्वदलीय बैठक हुई, सभी लोगों से बैठक होने के बावजूद अगर आरक्षण जो है 13% होल्ड नहीं हट रहा है, 27% आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को इतने प्रेशर में लिए हुए हैं कि आज 27% आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं, जो कि जरा सा मुख्यमंत्री ने बोला और मुख्यमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे और ये जब तक ये 13% होल्ड हट नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से भोपाल की धरती से हटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सभी लोग, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज, ये क्या नाम है, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के, इनके नेतृत्व में ये आयोजन होने जा रहा है और ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो इसीलिए हम आज जो है अपनी जो अंबेडकर पार्क है उसको देखने के लिए, कार्यक्रम स्थल को जायजा लेने के लिए हम सभी लोग आए हुए हैं। आप जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र गुर्जर जी हैं, इनसे भी आप पूछें कि किस तरीके का आप आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। ये आज हम सब लोग यहाँ अंबेडकर पार्क का जो जायजा लेने के लिए यहाँ आए हैं और हमारा कार्यक्रम है 30 जनवरी को ओबीसी आरक्षण महाआंदोलन, और उसमें बहुत ही स्पष्ट हमारी मांगे हैं कि जिस प्रकार सरकार हमारे ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने पर उतारू है, लगभग 6 से 7 साल होने को है और हमारे छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें सरकार कोर्ट का या बहाना लेके गोल मटोल बातें बनाकर सरकार हमारा ओबीसी वर्ग को यहाँ आरक्षण नहीं देना चाहती है। तो अपने हक अधिकार के लिए हम बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के कोने कोने से और 13% जो होल्ड है उसे हटाने के लिए यहाँ 30 जनवरी को एकत्रित होने जा रहे हैं और जो सरकार ओबीसी वर्ग को कमज़ोर समझने का कार्य कर रही है उसे यहाँ भोपाल की धरती से हम लोग 30 जनवरी को मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और अपना जो अधिकार है उसे किसी भी कीमत में हम लोग लेकर यहाँ से भोपाल से जब हटेंगे, जब हमारे अधिकार हमें मिल जाएंगे। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर आप लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, क्या आंदोलन? अभी जो 30 जनवरी आने वाली है गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वावधान में, उसमें सभी की सहभागिता होगी, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे कोई संगठन हो। ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों से 27% ओबीसी आरक्षण लंबित है, जबकि हाई कोर्ट में जो यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम दोनों जगह से खारिज हो चुकी है और इसी यूथ फॉर इक्वलिटी का ही बहाना बनाया जा रहा था। जितने भी विभाग हैं इसी का हवाला दिया जा रहा था
जब यह याचिका खारिज हो चुकी तो फिर आखिर नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही। जब यह याचिका खारिज हुई तो रातों रात महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने 70 से ज़्यादा पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करवा दी। उसके बाद एक यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सर्वदलीय बैठक करते हैं, उसमें 27% OBC आरक्षण देने की बात आती है, सहमत बनती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टॉप ऑफ द बोर्ड केस लगता है, डेली सुनवाई होती है और तथ्य भी रखे गए सुप्रीम कोर्ट में, जो मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं और जो भी तथ्य हैं तो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं। तो आखिर क्यों 27% रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मोहन यादव जी से मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि सब कुछ हो गया है, सिर्फ अंतिम पूंछ बची है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से यही निवेदन करता हूं कि आप अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश कीजिए और अंतरिम राहत मांगिए। सरकार भी, जज भी देने को तैयार है। जैसे आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी तो जस्टिस नरसिम्हन जी ने यह बोला था क्यों ना हम इसको अंतरिम राहत देके सभी पिटीशनें हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा दें। तो लेकिन फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई तो उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने टाइम ले लिया। उसके बाद लगभग 1.5 महीने का टाइम बीता और बिहार चुनाव होने के बाद आप देख रहे हैं कभी 1.5 महीने कभी 2 महीने इस प्रकार से हीयरिंग चल रही है। तो ये तो सरासर सिर्फ OBC को गुमराह किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो पिछले 6 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं OBC होल्ड के अभ्यर्थी, OBC के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाल बजाते हैं, अमित शाह गाल बजाते हैं, मुख्यमंत्री खुद पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, अब पिछड़े वर्ग के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर 4 OBC मुख्यमंत्री रहे हैं पिछड़े वर्ग के नाम पर। तो जो 90 के दशक में हो जाना चाहिए, आज 14% रिजर्वेशन OBC को मिल रहा है। OBC का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में। तो हम लोग जो 30 तारीख से आंदोलन रहेगा वो अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा और जब तक होल्ड नहीं हटाया जाएगा तो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे।